सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहा हूं। प्रार्थना को शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 31 वचन 33 से। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 31 वचन 33 से। आइए देखते हैं। मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है, वचन कह रही है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा। हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी व्यवस्था को, अपनी विधि को, अपने नियम को कह रहा है कि मैं तुम्हारे मन में समवाऊंगा। कहता है कि मैं अपनी व्यवस्था को, अपने नियम को तुम्हारे मन में समवा दूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। कहता है मैं परमेश्वर होऊंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और कहता है तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। कहता है ये यहोवा की वाणी, परमेश्वर का दास जो यिर्मयाह है, ये परमेश्वर की कही हुई बातों को हमें बता रहा है। कहता है भाइयों, हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी व्यवस्था तुम्हारे मन में समवाऊंगा। वह स्वयं के लिए कहता है कि मैं स्वयं अपनी व्यवस्था को, अपने नियम को उनके मन में समवाऊंगा और उनके हृदय में लिख दूंगा। किसके? हमारे और आपके, इस संसार के लोगों की बातें कर रहा है। कह रहा है कि मैं उनके हृदय पे अपनी व्यवस्था को, अपने नियम को, अपनी विधि को लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे प्रजा ठहरेंगे। कहता है मैं उनका परमेश्वर हो जाऊंगा। किनका? कि जो परमेश्वर की व्यवस्था को सुनते हैं, ग्रहण करते, अपनाते और मानते हैं। परमेश्वर कहता है मैं ऐसे लोगों का पिता हो जाऊंगा, परमेश्वर हो जाऊंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। ये परमेश्वर की वचन है। आगे वचन कह रही है कि तब उन्हें फिर एक दूसरे को यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो। कहता है कि आज तुम्हें ये इस बात को कहना पड़ रहा है और लोगों को मेरे सुसमाचार को देना पड़ रहा है और तुम जा जाकर लोगों के बीच कहते हे भाई तुम अपना मन फिराओ और परमेश्वर को जानो। तुम ये सुसमाचार लोगों के पास देते हो और लोगों से कहते हो भाई अपना मन फिराओ, बुराई से अपना मन फिराओ, भलाई के मार्ग पे चलो और परमेश्वर को जानो, पहचानो। कहता है कि मैं ऐसा करूंगा कि जब मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवा दूंगा और उनके हृदय पे लिख दूंगा, तो वचन कह रही है कि उन्हें फिर एक दूसरे को कहना नहीं पड़ेगा कि तुम यहोवा को जानो। कहता है परमेश्वर को जानने के लिए फिर किसी से कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे। परमेश्वर की यह वचन है, परमेश्वर की यह मर्जी है। परमेश्वर यह कहता है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब मेरा ज्ञान रखेंगे। कब? कि जब परमेश्वर अपनी व्यवस्था हर एक के भीतर समवाएगा, हर एक के मन में समवाएगा, हर एक के हृदय पे लिखेगा। क्या छोटे क्या बड़े, सब के सब वचन कह रही है
परमेश्वर कह रहा है कि सब के सब मुझे जान जाएंगे, बड़े से छोटे लोग सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, सबको मेरे ज्ञान के विषय में मालूम हो जाएगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी। कहता है क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। कहता है कि जितने लोग मेरी व्यवस्था को सुनेंगे, मानेंगे, ग्रहण करेंगे, उस पर चलेंगे, कहता है मैं उनके सारे अधर्म को क्षमा करूंगा, मैं उनके सारे अधर्म को क्षमा करूंगा और उनका पाप दोबारा याद नहीं करूंगा, दोबारा स्मरण नहीं करूंगा। उनके पाप को मैं फिर देखूंगा नहीं, ना ही उनके पाप को गिनूंगा, क्योंकि दया के द्वारा, करुणा के द्वारा उनके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। किनके? कि जो परमेश्वर की व्यवस्था को सुनेंगे, मानेंगे, चलेंगे, ग्रहण करेंगे, अपनाएंगे। परमेश्वर कहता है कि मैं उनके भीतर अपना नियम डालूंगा तो मेरे विधि पर चलना चालू करेंगे और मैं उनका पिता हो जाऊंगा, परमेश्वर हो जाऊंगा, वो मेरी प्रजा हो जाएंगे। और उस समय किसी से कहना नहीं पड़ेगा कि तुम परमेश्वर को जानो, क्योंकि सब के सब अपने आप जान जाएंगे, बच्चे से लेकर सयाने तक जान जाएंगे। कहता है जब जान जाएंगे तो मैं उनका पाप क्षमा कर दूंगा, और जब क्षमा कर दूंगा तो दोबारा उनके पापों को स्मरण नहीं करूंगा, याद नहीं करूंगा, उन्हें दोहराऊंगा नहीं, उन्हें माफी दे दूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसकी व्यवस्था को अपने अंदर रखें, उसके विधि, उसके नियम, उसकी आज्ञाओं पे चले। यदि हम अपने आप को उस परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलाएंगे, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की व्यवस्था को अपने जीवन में हमेशा याद करके रखेंगे, तो अवश्य है कि वह परमेश्वर हमें अपने प्रजा, अपने बेटे के रूप में स्वीकार करेगा और स्वयं को अपना पिता, स्वयं को, अपने आप को हमारा पिता के रूप में स्वीकार करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के संतान बनना चाहते हो, आप उद्धार को पाना चाहते हो, आप पापों की क्षमा चाहते हो, आप ये चाहते हो कि आपके पाप परमेश्वर स्मरण न करे, तो आप परमेश्वर के शरण में आइए, परमेश्वर की सुनिए, मानिए और उसके मार्गों पे बने रहिए। जरूर है कि परमेश्वर आपके जीवन का उद्धार करेगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए। मैं आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करने जा रहा हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सबके जीवन में आशीष देगा। इसलिए आंखों को बंद करिए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों के चाल चलन पर टिकी रहती है। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का धर्ता है। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, तो स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के शरीर को तू स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर के अंदर जितने भी दुख, तकलीफ, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में, हे परमेश्वर, इन्हें आशीषों से भर दे कि आज पूरे दिन ये जहां भी रहे, हे परमेश्वर, तेरे आशीषों में पले बड़े चंगे रहे, इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। पूरे दिन हे परमेश्वर हर प्रकार के पाप से बचाए रहे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, आज पूरे दिन इनके जीवन में कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटना न होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जैसा हे परमेश्वर तेरे वचन में लिखा गया, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता, ये सब के सब तेरे विश्वासी हैं। इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने दे। जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा कर दिया, उसी प्रकार हे प्रभु इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर, ताकि इनके जीवन में जितने दुख, तकलीफ, कठिनाइयां, परेशानियां हो, नष्ट हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। अपने पवित्र पाक हाथों से इन्हें छू ले मेरे राजा, ताकि हे परमेश्वर इनके जीवन में जितने भी दुख, विपत्तियां हो, बिल्कुल बाहर निकलने पाए। दुष्ट आत्माएं निकल जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनमें से जितने बीमार हैं वे चंगे हो जाए, जो दुष्ट आत्मा से जकड़े हैं छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने बीमार है प्रभु, उनके लिए, जिनके सर में दर्द हो, सर का दर्द, बदन में दर्द हो, बदन का दर्द निकल जाए, जोड़ों में दर्द हो, जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया की बीमारी निकल जाए, साधिका की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, की हड्डी में तकलीफ हो, हड्डियों की तकलीफ है, मांसपेशियों में तकलीफ हो, मांसपेशियों की तकलीफें निकल जाए। ओ परमेश्वर, सीने में प्रॉब्लम हो, सीने का प्रॉब्लम दूर हो जाए, पेट के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारी हो तो निकल जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते
कि हर एक के जीवन में तो अनहोना चमत्कार होने दे, जिसकी मेंटली कोई प्रॉब्लम हो, मेंटली प्रॉब्लम दूर हो जाए। वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज के 2000 साल पहले कलवे की उस पर लहू बहाया था, उस सामर्थी लहू के द्वारा हर एक के शरीर को धो दे, ताकि तेरे लहू के धुलने से शरीर बिल्कुल भली चंगी हो जाए, शरीर की सारी बीमारी सारी परेशानियां दूर हो जाए। वो महान परमेश्वर जितने भी प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं, इनके रोजी रोजगार, काम धाम, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत हो। हाँ मेरे प्रभु, जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, जो नौकरी की तलाश में नौकरी मिलने पाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, कर्ज में डूबा है कर्जा अदा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता, इनके शरीर के अंदर से हर प्रकार की लाइलाज बीमारियां निकल जाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता, इनके घरेलू कोई विवाद हो तो घर का विवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाए। पति पत्नी के बीच में कोई विवाद हो तो परमेश्वर उस विवाद को खत्म करके पति पत्नी को एक मन एक मत कर दे, ताकि आपस में मेल मिलाप के साथ प्रेम का जीवन जिए, तेरे नाम की स्तुति आराधना प्रार्थना करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तू अनुग्रह करने वाला प्रभु, तू अपने भारी अनुग्रह से भर दे, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा गया है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए वे तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, शरीर की रक्षा करे, घर परिवार की रक्षा करे। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन को अपने अभिषेक अपने आशीषों में ढांप ले, ताकि हे परमेश्वर जितने बुरे व्यसन में जकड़े हुए हैं, उनको बुरे व्यसन से घिरा हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, जो बुरे स्वप्न देखते रहते हैं और जिनके इस स्वप्न के द्वारा जिनके जीवन में हानियां होती है, आज से स्वप्न के द्वारा आने वाली हानियां और स्वप्न बिल्कुल खत्म होने पाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर तू आकाश का झरोखा खोलकर अपनी महिमा की आशीष आने दे, ताकि हर कोई तेरे आशीष के द्वारा पले बड़े और चंगे हो जाए। हम प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग का द्वार खोल और अपनी स्वर्गीय आत्मा हरे के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हरे को सुले, ओ पवित्र आत्मा हरे को सुले। हो रेंदे वास्ता लबा सखा वरंदे ले रे, होली 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 हो रबा सिखा ला रा रा रा, हो संदोलो रबा सखा वरंदे ले रे बाबा सिखा ला रा, होरी 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 होली ओ संग व संदोष चंद वाला रबा से ले रे। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, महिमा की आशीष से हरे को भर दे, आत्मिक अभिषेक से हरे को भर दे, आत्मिक ज्ञान बुद्धि दान वरदानों से भर दे। जितनी आत्मिक सेवा करने वाले लोग हैं उन्हें पवित्र आत्मा में आगे बढ़ा, ताकि उनकी सेवा आगे दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पा सके। हाँ मेरे प्रभु, जिनका घरेलू विवाद है, जमीनी विवाद है, बिल्कुल समाप्त हो जाए। जिनके जीवन में कोई मुकदमा समाप्त होने पाए, इनके जीवन की हर हानियां दूर हो जाए। वो परमेश्वर तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे मेरे प्रभु। इनके जीवन में चाहे जो कोई समस्या आज यीशु के नाम से चला जाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस मसीह तेरे नाम में इनके समस्त परिवार के लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई